तो हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है फैंटेस्टिक स्टॉक मार्केट में। तो आज निफ्टी 31 पॉइंट और बैंक निफ्टी 150 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। ठीक है, आज की वॉलेटिलिटी तो आप लोग जानते ही होंगे कि आज क्या ही वॉलेटिलिटी थी मार्केट में। आप लोग देखें, सुबह डाउन, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर एक रेंज और लास्ट में रेंज का एक ज़बरदस्त तरीके से ब्रेकआउट। ठीक है, मतलब कि अलग ही लेवल पे आज वॉलेटिलिटी चली थी। बैंक निफ्टी में आप देखें तो बैंक निफ्टी में पहले तेज़ी से ऊपर, फिर तेज़ी से नीचे, फिर धीरे धीरे करके ऊपर गया, फिर नीचे, फिर ऊपर। अब ये जो मूव आए हैं इनमें आप स्कैल्पिंग करके ही प्रॉफिट कमा सकते हैं, स्कैल्पिंग करके। ठीक है, और आज मैंने बोला भी था टेलीग्राम पे कि स्कैल्पिंग में ही थोड़ा अपना दिमाग लगाओ। सुबह मैंने अपने कुछ स्क्रीनशॉट भी शेयर किए थे और मैं आपको बोल भी रहा था कि स्कैल्पिंग ही कर रहा हूँ मैं आज। ठीक है, और आप देख सकते हैं आज स्कैल्पिंग में ही बढ़िया प्रॉफिट भी बना है। ठीक है, ऊपर नीचे दाएं बाएं में, वरना आपका बस प्रीमियम डीके ही होता और कुछ होने वाला था नहीं। अब देखो आज क्या है कि मार्केट नीचे गई। ठीक है, मार्केट नीचे गई। पहले तो मैंने अपडेट कर ही दिया था कि आज जो है सेलिंग को अवॉइड करो, आज शॉर्ट मत करो। ठीक है, और उसके बाद क्या हुआ कि तेज़ी से ऊपर गया बैंक निफ्टी। ठीक है, फिर क्या, तेज़ी से नीचे आया, तेज़ी से नीचे आया तो भाई लगता कि अब शॉर्ट कर देते हैं। तब भी फिर मैंने आपको अपडेट कर दिया था टेलीग्राम में कि शॉर्ट अवॉइड करो, पुट ऑप्शन को आज अवॉइड करो, आज पुट में ट्रेड नहीं करना है। ठीक है, अब उसके बाद फिर जो गाइडेंस ग्रुप है उसमें मैंने अपडेट और एक चीज़ कर दी थी कि ये जैसे आप देख सकते हैं 45,600 पर बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट है। ठीक है, तो मैंने अपडेट कर दिया था कि भाई मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक रिकवरी आएगी बैंक निफ्टी में। ठीक है, और निफ्टी में जो है ये ट्रेंड लाइन थी तो इसका सपोर्ट था, तो मैंने ये बोला था कि भाई ट्रेंड लाइन का सपोर्ट पे निफ्टी है, तो एक रिकवरी मैं निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, एक रिकवरी बैंक निफ्टी में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। जो विक्स थी वो भी डाउन थी, तो वो भी यही इंडिकेशन दे रही थी कि भाई यहाँ से और डाउन मूव शायद ना आए, रिकवरी के ही ज़्यादा चांसेस हैं। और उसके बाद तो आप लोगों ने देखा ही कि एक ज़बरदस्त रिकवरी आई। ठीक है, एंड में आप देखें कि एक डोजी बन चुकी है, मतलब डोजी तो नहीं बनी है लेकिन मतलब आधी हो गई है कैंडल। ठीक है, यहाँ तक थी 22,050 तक थी, लेकिन कैंडल आधी हो गई। आधी कैसे हो गई भाई, कैंडल आधी कैसे हो गई? तो ये एडजस्टमेंट क्लोजिंग की वजह से हुई है। ठीक है, ये भी मैंने आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दिया था कि भाई एडजस्टमेंट क्लोजिंग नीचे आएगी, तो इसलिए कोई भी कॉल ऑप्शन कैरी मत करना। ठीक है, कॉल ऑप्शन कैरी मत करना। और आप देख सकते हैं एडजस्टमेंट क्लोजिंग कितनी नीचे आई है, निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी। बैंक निफ्टी में तो और 150 पॉइंट नीचे आई है, उनके तो कॉल ऑप्शन का दाम तो सीधे ही 150 पॉइंट कट गया है। ठीक है, फ्लैट भी ओपन हो गया आपका बैंक निफ्टी, तब भी जो है 150 पॉइंट माइनस है, और 150 पॉइंट अगर गैप अप हुआ तब भी उस ऑप्शन के लिए वो फ्लैट ओपनिंग है, तो क्या ही फ़ायदा होता कॉल ऑप्शन कैरी करने का। यही वजह थी कि मैंने आपको साफ तौर पे मना कर दिया था, कॉल ऑप्शन कोई भी कैरी मत करना। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हुआ क्या है कि स्मार्ट मनी एक्टिविटी देखने को मिली है आज। ठीक है, स्मार्ट मनी एक्टिविटी देखने को मिली है निफ्टी में और बैंक निफ्टी में भी। ठीक है, तो होगा क्या कि आज का जो हाई है और आज का जो लो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो अगर कोई भी क्लोजिंग हमें आज के हाई के ऊपर मिल जाती है या कोई भी क्लोजिंग हमें आज के लो के नीचे मिल जाती है, मैं डेली क्लोजिंग की बात कर रहा हूँ, कोई 15 मिनट 1 घंटे की बात नहीं कर रहा, तो हम लोग क्या देखेंगे, लगातार अप मूव देख सकते हैं। ठीक है, और अगर नीचे की तरफ क्लोजिंग मिल गई तो हम एक डाउन मूव देख सकते हैं कम से कम 21,500 तक। ठीक है, और यहाँ जो अप मूव देखेंगे हम कम से कम जो है आपका 22,300 तक देख सकते हैं, और 22,300 के भी ऊपर निकल गई तब तो फिर भाई खुला आसमान ही है इसके लिए, तो ये कहीं तक भी फिर भाग सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि आज का जो हाई है और आज का जो लो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। उससे पहले क्या हो सकता है, देखो हमें तो ट्रेडिंग की लत लगी हुई है, हमें कुछ ना कुछ ट्रेड करना ही है, तो उससे पहले क्या हो सकता है, तो उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, उससे पहले थोड़ा रेंज बाउंड मार्केट ही हो सकती है। ठीक है, रेंज बाउंड मार्केट हो सकती है, ट्रेडिंग कर पाना इतना आसान नहीं होगा जब तक कि आज के हाई के ऊपर ट्रेडिंग ना हो या आज के लो के नीचे ट्रेडिंग ना हो। क्लोज मिल जाए तो और अच्छा है, लेकिन अगर ट्रेडिंग हो रही है ऊपर तब भी एक बारी को चांस ले सकते हैं, ट्रेडिंग हो रही है नीचे तब भी एक बारी को चांस ले सकते हैं, लेकिन इन बिटवीन चांस लेने में बहुत ज़्यादा रिस्क रहेगा क्योंकि जगह बहुत कम है। आप लोग देखें
यहाँ जगह बहुत ही कम है। तो क्या होगा, एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, एक कैंडल ग्रीन, एक कैंडल रेड, ये होने लगेगा और आपको जो है बस प्रीमियम ही डिके देखने को मिलेगा। ठीक है, तो मैं तो यही बोलूँगा कि आप लोग जो है डेली कैंडल क्लोज का वेट कीजिए, ऊपर या नीचे। ठीक है, वो सबसे अच्छा है चॉइस। वरना फिर अगर थोड़ा सस्टेन करता है ऊपर, तब एक बारी को छोटे स्टॉप लॉस के साथ ऊपर की ट्रेड ले सकते हैं। नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर जो है एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, अब ज़रा हम बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी में भी जो है स्मार्ट मनी एक्टिविटी देखने को मिली है आज। तो इसका भी जो हाई और इसका जो लो है वो इम्पॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, तो अब क्या है, बैंक निफ्टी में तो थोड़ी जगह है, मतलब आप देख सकते हैं 46,300 और ये कौन सा है 45,600, मतलब 900 पॉइंट की ये कैंडल है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में तो हो सकता है आपको थोड़ा सा मिल जाए इंट्राडे के लिए जगह, मगर उसमें भी क्या होगा कि बड़ी बड़ी कैंडल बन सकती है, एक कैंडल बड़ी ग्रीन, एक कैंडल बड़ी रेड। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो थोड़ा सा तो मतलब ट्रेड आप कॉशियसली करें, उसमें ही फ़ायदा मिलेगा। अगर क्या है कि आप इसके इन बिटवीन ट्रेड कर रहे हैं, तो अपनी जो क्वांटिटी है ना वो छोटी कर लेना, क्वांटिटी काफ़ी लेस करना। उससे क्या होगा, अगर आप फंसेंगे भी, ट्रैप भी होंगे, तो आपको लॉस कम होगा। और अगर ऊपर या नीचे ट्रेडिंग हो रही होगी तो फिर आप अपनी नॉर्मल क्वांटिटी से ट्रेड कर सकते हैं, आपको फिर एक अच्छा मोमेंटम भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में भी क्या है कि आज के हाई के ऊपर क्लोजिंग मिल जाए या आज के लो के नीचे क्लोजिंग मिल जाए तो एक बढ़िया मोमेंटम हम देख सकते हैं फिर आने वाले दिनों में। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा बैंक निफ्टी भी डाइसी रहेगा, थोड़ा आपका अप डाउन ही दिखा सकता है। ठीक है, मगर आपको बता देता हूँ कि आज के हाई के ऊपर क्लोजिंग या आज के लो के नीचे क्लोजिंग मिल गई तो एक बढ़िया मोमेंटम फिर हम देख सकते हैं कम से कम 3-4 दिन तक। ठीक है, बाकी और कोई अपडेट होगी हम आपको टेलीग्राम में अपडेट कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।